और आप इस पर एग्री करेंगे। आप जिस दिन से पढ़ाई का प्रण लेते हैं उस दिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब बहुत बढ़िया मेहनत से पढ़ना और अब तो मैं लेकर के रहूंगा, जान लगा दूंगा, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, बस एक बार वैकेंसीज आ जाए। पर क्या वो उसके एग्जाम होने तक कर पाते हैं? आप खुद से पूछिए, नहीं कर पाते हैं। आपकी पढ़ाई में है डिसिप्लिन की कमी। और डिसिप्लिन पढ़ाई उसी को कहते हैं कि जो पहले दिन ठाना है वो अंतिम दिन तक ऐसा का ऐसा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने 6 घंटे ठाना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई की, मेरा तब भी नहीं हुआ। और कुछ बच्चे कहते हैं आपको मिल जाएंगे मैं 6 घंटे रोज पढ़ता था और मेरा सिलेक्शन हो गया। इसका कारण यही है कि वो 6 घंटे हर रोज पढ़ा है, और वो कभी 10 घंटे कोई पढ़ा है और कभी हफ्ते भर में टाइम मिल गया तो 12 घंटे भी पढ़ लिया, लेकिन उससे कभी सिलेक्शन नहीं होता। और गिनोगे आप हमेशा 10-12 घंटे ही, कि जब भी पढ़े 10-12 घंटे पढ़े, ये नहीं कहते। तब कहते मैंने 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई की, पर वो ओकेजनली की, अपनी सहूलियत के अनुसार की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नहीं की, जब मन किया तब पढ़ाई की। ये नहीं होना चाहिए। डेडिकेटेड स्टूडेंट्स का हमेशा टाइम टेबल फॉलो होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आपको करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो ये कमी जरूर रही होगी, और आप जानते हैं कि मेरी कमी कहां रही थी। उस कमी पे काम करिए, रेगुलराइज करिए अपनी पढ़ाई को। अब साल 2026 शुरू हुआ है, अपनी टेबल पे जहां भी लाइब्रेरी, जिस भी लाइब्रेरी में जाते हैं, अपने आप से पूछिए कितनी बार आप लाइब्रेरी की यूं ही छुट्टी कर लेते होंगे। उस लाइब्रेरी पे एक डेट लिख दीजिए कि भाई मैं अपनी सीट पे एक डेट लिखता हूं, या जहां भी आप पढ़ाई करते हैं वहां एक डेट लिख दीजिए कि 31 दिसंबर 2026 से पहले एक रोजगार लेना है, वरना इसके बाद पढ़ाई नहीं करूंगा। एक डेट डिसाइड कर दीजिए कि जब तक ये सारे एग्जाम हो जाएंगे, उस डेट को लिखिए। 31 दिसंबर में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है वो आपकी सारे एग्जाम जाकर के ये 2027 में हो, 31 मार्च तक, 30 मार्च तक, तो वो कैलेंडर देखते हुए या सब कुछ देखते हुए एक डेट लिखिए, और उस डेट के बाद ये ठानिए कि इस तक ही पढ़ना है, तो इस तक क्यों ना जान लगा के पढ़ दूं, इसके बाद मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो शायद आप अपनी पढ़ाई को ज्यादा डेडिकेटली कर पाएंगे। कई बार बच्चे इसलिए भी पढ़ाई नहीं कर पाते कि उनको चीजें ही समझ में नहीं आती। वो ठान तो लें, लेकिन उनका मन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उनको चीजें नहीं आती। और जब आपको आएंगी नहीं या इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी तो आप सिर्फ बैठे हो फिर किताब पर, अपना और बाकियों का भी नुकसान कर रहे हो। तो पहले तो आप ये समझिए कि मुझे उन टीचर्स से नहीं पढ़ना जिनसे सब पढ़ रहे हैं, कि मैं भेड़चाल में इसलिए चला गया कि सारे सिलेक्शन यहां से हो रहे हैं। आप ये डिसाइड करिए कि भाई मुझे अभी जरूरत है एक वो टीचर जो मुझे बेसिक से लेकर के चले। और ऐसी यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं, हजारों टीचर्स हैं जिन्होंने बेसिक से पूरा पढ़ा रखा है सब कुछ अच्छे से। आप इस उसमें आ जाते हैं कि यार वो इतने सिलेक्शंस दे रहा है और वो मेरा दोस्त जो सेलेक्ट होगा ही होगा, इस बार हमें पता होता है कि वो होगा, और वो वहां से पढ़ रहा है तो मैं भी वहीं से पढ़ूंगा। ये भेड़चाल में मत चलिए, ये सिलेक्शन ना होने का कारण है। ठीक है, आप जहां से आपको समझ में आ रहा है ये मत सोचिए कि मेरा इससे सिलेक्शन होगा या नहीं, इसका रिजल्ट पहले कैसा है, इसने कुछ सिलेक्शन पहले कराए हैं नहीं कराए हैं। अगर आपको ऐसे डाउट आ रहे हैं और आपको टीचर का अच्छा समझ में आ रहा है तो डाउट्स को इग्नोर कर दीजिए, टीचर को पकड़िए, अपने सब्जेक्ट को मुझे स्ट्रॉन्ग करना, मुझे मतलब नहीं बनता कि भैया इससे कोई सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, चीजें जो बता रहा है वो बहुत अच्छे से समझ आ रही है, मेरे लिए वो सफिशिएंट है। ये डिसाइड करिए और पक्के रहिए उस पर। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ना होने के कारण बता रहा हूं मैं। क्या जरूर करें कि सिलेक्शन श्योर हो, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो एक तो अपना टाइम टेबल, अगर आप बना रहे हैं कि मुझे ऐसे पढ़ना है तो एक टाइम टेबल बना लीजिए। कई बार हम बैचेस के साथ अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन बैच कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा टाइम टेबल भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने मान लिया हमने जंग जीत ली। भाई जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई, जिस एग्जाम के लिए आपने पढ़ा था, पढ़ रहे थे, सिलेबस ही तो खत्म हुआ है, अभी तो असली काम प्रैक्टिस शुरू होगी। तो उस टाइम टेबल को बिगड़ने मत दीजिए, उस टाइम पे प्रैक्टिस ले आइए अपनी, उसी टाइम पढ़िए, उसी टाइम उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो मेरे भाई इस टाइम टेबल को बिल्कुल वैसे फॉलो करना है जिस शिद्दत से आपने इसको बनाया था और जिस शिद्दत से पहले दिन पढ़ रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। दूसरा, टीचर को चुनते वक्त आपको थोड़ा सा समय जरूर लगाना है और ये देखना है कि मुझे किसकी बात ज्यादा अच्छी समझ में आ रही है। क्योंकि कई बार लोग ये आपको कहने के सोचने पे ये मजबूर कर देंगे कि ये तो बहुत आउटडेटेड पढ़ाता है, ये तो बहुत आसान पढ़ाता है, ये तो बहुत